डेथ क्रॉस मार्केट्स में काफी जाना माना और काफी पुराना ट्रेडिंग इंडिकेटर में से एक है। डेथ क्रॉस में देखा गया है कि कोई भी स्टॉक जो इसकी गिरफ्त में आता है या इसके इन्फ्लुएंस में आता है और अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हिस्ट्री और प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है कि उस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में समझ लो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर उस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा डाउन साइड ओपन होके आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि डेथ क्रॉस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए डेथ क्रॉस क्या मतलब रखता है और डेथ क्रॉस को अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ हम कंबाइन करके उसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2020 को निफ्टी का एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है जिसने डेथ क्रॉस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे डेथ क्रॉस फॉर्म किया है। उस स्टॉक को भी हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आने वाले दिनों में उस स्टॉक के अंदर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, डेथ क्रॉस सुनने में जितना डरावना है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और उसमें डेथ क्रॉस बन जाए तो उस स्टॉक के साथ भी बहुत डरावना हो सकता है। डेथ क्रॉस कैसे बनता है हम सबसे पहले ये समझते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे और सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है और 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है, उस केस में डेथ क्रॉस का फॉर्मेशन चार्ट्स के ऊपर होता है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेथ क्रॉस को जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हो उस टाइम पे वो जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में हो। अगर साइडवेज स्टॉक चल रहा है उस केस में कई बार ऐसा देखा जाएगा कि 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का इंटरसेक्शन बार बार होता रहेगा और ये फॉल्स सिग्नल जनरेट करेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो के अंदर किसी स्टॉक पे डेथ क्रॉस फॉर्म हो गया है तो आपके लिए एक चिंता की घड़ी आ चुकी है। आपको ये देखना है कि क्या वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है, और अगर हाँ तो डेथ क्रॉस हमें ये बताता है कि इस स्टॉक में फंडामेंटली कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में समझ लीजिए आप 6 महीने से 1 साल के पीरियड के अंदर और भी फर्दर डाउन साइड मिलेगा और आपको उस स्टॉक को किसी भी अच्छे अपसाइड पे या किसी भी बाउंस बैक पे एग्जिट करना है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप किसी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक पे डेथ क्रॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। आपको ये समझना है कि उस डेथ क्रॉस का कब बाउंस बैक हमें मिलेगा। वो स्टॉक जो है अगर वो हमें कभी भी बाउंस बैक देता है, हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, डेथ क्रॉस को आप सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को ही जोड़ के यूज नहीं करोगे। आपको डेथ क्रॉस में ट्रेंड, उसके साथ साथ वॉल्यूम्स एंड MACD यानी मैकडी इंडिकेटर जो होता है, हमें उसका भी यूसेज करना है। एक्चुअली में जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस फॉर एग्जांपल, ये एक लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि स्टॉक का मूवमेंट बहुत पहले हो चुका होता है और ये इंडिकेटर्स बाद में रिएक्ट करते हैं। हालांकि अगर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को एक ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस कि देयर इज अ फर्दर डाउनसाइड फॉर द स्टॉक। बट ये इंडिकेशन जो है ये बहुत लेट से आता है। इस इंडिकेशन को हमें डबल कंफर्म करने के लिए मैकडी इंडिकेटर का यूसेज करना पड़ता है, क्योंकि मैकडी इंडिकेटर इज अ लीडिंग इंडिकेटर। यानी मैकडी हमें सबसे पहले बताता है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है और ये हमें सबसे पहले बताता है कि किस स्टॉक ने अपने मोमेंटम को चेंज किया है। सो चलिए हम चार्ट्स पे समझते हैं कि कैसे निफ्टी का जो स्टॉक है भारती एयरटेल, उसके अंदर डेथ क्रॉस देखा गया है और आने वाले दिनों में उस डेथ क्रॉस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भारती एयरटेल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। प्राइमा फेसी हमें देख के समझ में आ रहा है कि भारती एयरटेल पिछले कुछ दिनों से नॉन स्टॉप एक डाउन ट्रेंड में है और इसने अराउंड मार्च से लेकर अक्टूबर तक एक बहुत सुंदर राउंडिंग टॉप पैटर्न भी फॉर्म कर दिया है चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स को थोड़ा सा क्लोज करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और ये जो येलो लाइन है दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो चुका है और 1 अक्टूबर को आप देखो 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है डाउन के साइड पे। सो दिस इज अ डेथ क्रॉस। ऑन टॉप ऑफ दिस भारती एयरटेल में एक और चीज ये हो रहा है फ्रेंड्स
कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ फ्लैग पैटर्न। मैंने फ्लैग पैटर्न के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप ऊपर दिए गए प्रॉम्प्ट पे आई बटन पे क्लिक करके उसको वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक फ्लैग पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। हमने इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी कैलकुलेट करके रखा है जो कि 400 रुपीज के लगभग आ रहा है। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 तो ये है कि भारती एयरटेल एक फ्लैग पैटर्न के डाउन ट्रेंड में चल रहा है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोथ चार्ट्स पे हमने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न देख लिया है, ये भी एक बेयरिश पैटर्न है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे एक डेथ क्रॉस फॉर्म हो चुका है। हम फोकस करेंगे डेथ क्रॉस की तरफ। तो डेथ क्रॉस को आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है, हमने समझ लिया कि जब क्रॉस हो जाए 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ये डेथ क्रॉस का पहला सिग्नल है। सेकंड सिग्नल ये है कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में चलना चाहिए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारती एयरटेल एक डाउन ट्रेंड में है। थर्ड सिग्नल ये है फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, जैसे जैसे भारती एयरटेल नीचे गिर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स है इनमें स्पाइक्स देखा गया है, बड़ा बड़ा स्पाइक्स हमें देखने को मिला है। एंड ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द एवरेज वॉल्यूम। सो ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, दिस इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, एवरेज वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि इसमें मंदी की पोजीशंस नॉन स्टॉप बनाई जा रही है। ऑल्सो इस डेथ क्रॉस का जो एक बहुत बड़ा हमें सपोर्टिंग इंडिकेटर ये मिल रहा है कि जिस दिन भारती एयरटेल ने यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, यहाँ पे किसी बड़े इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा माल ऑफलोड किया है और उसने अपने आप को एग्जिट किया है। नेक्स्ट डे जब भारती एयरटेल में एक थोड़ा सा बाउंस बैक आया, ये ग्रीन जो आप वॉल्यूम का कैंडल देख रहे हो, ये रेड कैंडल से छोटा है, यानी बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अराउंड 512 के लेवल्स पे एग्जिट कर चुके हैं और स्टॉक वहां से गिर के 430 के लेवल पे आ चुका है। सो हम एक हिस्ट्री समझ लेते हैं डेथ क्रॉस का कि जब जब डेथ क्रॉस होता है भारती एयरटेल पे या और किसी स्टॉक पे, तो किस तरीके से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक का मूवमेंट आने वाले दिनों में। यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स कि भारती एयरटेल ने ऑन 23rd of March 2018 के लगभग हमें एक डेथ क्रॉस दिया था एंड द प्राइसेस एट दैट टाइम वर अराउंड 370-380 के रेंज में। वहां से भारती एयरटेल गिरते हुए आप अगर देखोगे इस जोन को, सो यहाँ पे भारती एयरटेल ने 254 का कहीं पे लो लगाया था, मैंने चेक किया था। सो 380 का जोन और 254 का जोन फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अगर आप कहो तो इट्स close to 120 to 130 rupees का downside, and this was done around 8 to 9 months। यानी कि जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हमें बताता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में जिसमें डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ है उसके अंदर एक पोटेंशियल डाउनसाइड है। अब हम एक चीज और चेक करेंगे कि कब कब डेथ क्रॉस जो सिग्नल है वो फेल होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर किसी स्टॉक के अंदर साइडवेज मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि भारती एयरटेल 2015 के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर था, 15 से 17 के बीच में। तो यहाँ पे भारती एयरटेल ने एक बार और एक यहाँ पे 2 बार एक फॉल्स डेथ क्रॉस का सिग्नल जनरेट किया था। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा हमें डाउनसाइड जरूर मिला था, बट ये डाउनसाइड ऑलरेडी बहुत लेट होने के बाद ये जो सिग्नल है जनरेट हुआ था और डाउनसाइड हमें सिर्फ 20 रुपीज का ही मिल पाया था। सो दिस इज वन वे टू अवॉइड ट्रेडिंग आवर डेथ क्रॉस सिग्नल। सो लेट्स कम टू द प्रेजेंट वर्ल्ड एंड प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे भारती एयरटेल हमें ये बता रहा है कि डेथ क्रॉस फॉर्म हो चुका है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको भारती एयरटेल में से एग्जिट करने का रूट देखना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली कहीं ना कहीं भारती एयरटेल में कुछ गड़बड़ है जो कि आने वाले दिनों में निकल के आएगी, क्योंकि प्राइसेस हमें ये बता रहे हैं एक बड़े इन्वेस्टर का किसी का स्टेक ऑफलोड करना, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम, ये नॉर्मल दिनों से कहीं ज्यादा का वॉल्यूम है, ये सब हमें बता रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन and this is being reflected in the price. So friends, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो भारती एयरटेल को आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि भारती एयरटेल मैक MACD इंडिकेटर पे हमें एक लोअर रेंज दिखा रहा है, लोअर पॉइंट्स दिखा रहा है, एंड दिस इज शोइंग कि भारती एयरटेल इज लूजिंग मोमेंटम। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है एंड दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। एवरेजेस जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी आप अगर देखो तो 432 के लेवल पे भारती एयरटेल ने डेथ क्रॉस हमें बताया है, जबकि स्टॉक 600 रुपए से गिरते आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो लीडिंग इंडिकेटर जो है वो
हमें 600 के पॉइंट से ही बता रहा था कि भारतीय एयरटेल इज लूजिंग स्टीम। अब ये नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। सो अगर भारतीय एयरटेल 400 के नीचे स्लिप करता है, हमारा जो नेक्स्ट चार्ट्स पे जो लेवल निकल के आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड ये वाला जो पॉइंट है विच इज क्लोज टू 360। सो इंटरमीडिएटली 380 के पास थोड़ा सा एक इसको सपोर्ट मिलेगा, बट अल्टीमेटली 360 एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ तक भारतीय एयरटेल गिर के आएगा एंड 10% ये होता है फ्रॉम 400 के लेवल्स अगर हम 400 के नीचे से शॉर्ट करेंगे। एक और तरीका है शॉर्ट करने का भारतीय एयरटेल का, क्योंकि मोमेंटम काफी नेगेटिव हो गया है, सो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। हम वेट करेंगे कि कोई पुल बैक आ जाए छोटा सा। ये 450 से लेकर 470 का जो ये जोन है, दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस जोन फॉर भारतीय एयरटेल। इस जोन में कभी भी भारतीय एयरटेल आए, मोमेंटम आपको थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा और उस टाइम पे आप 470 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को शॉर्ट करेंगे। अल्टीमेटली टारगेट 1 जो निकल के आएगा दैट विल बी 400 एंड टारगेट 2 निकल के आएगा 360। इन्वेस्टर्स भी इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपको भारतीय एयरटेल से एग्जिट करना है, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा पुल बैक भारतीय एयरटेल में ड्यू है। आप इस 460 450 वाले जोन का वेट करें और यहाँ पे आप भारतीय एयरटेल से निकल जाएं, क्योंकि टेक्निकली भारतीय एयरटेल हमें ये बता रहा है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में भारतीय एयरटेल हमें बहुत लोअर लेवल्स दिखा सकता है। मार्केट 11,400 पे है, 11,300 के लेवल्स पे है और भारतीय एयरटेल हमें डेथ क्रॉस दे रहा है। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बना रहा है। हम अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स में थोड़ा सा आ जाते हैं ट्रेडर्स के लिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लैग पैटर्न है वो और भी उभर के निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख लो 400 का जो मैंने पोल है इसको रेप्लिकेट किया है, 400 के टारगेट्स हैं। अभी ये थोड़ा साइडवेज हो चुका है, नीचे मैक इंडिकेटर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। सो वी विल वेट फॉर अ स्मॉल पुल बैक and then we will short Bharti Airtel via put or futures for a target of 400 and target of 360. So friends, I hope आपको भारती एयरटेल के चार्ट के थ्रू डेथ क्रॉस समझ में आया होगा। हम जाने के पहले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा है। नंबर 1 इज डेथ क्रॉस को हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। डेथ क्रॉस हमेशा डाउन ट्रेंड में ही काम आता है। साइडवेज मूवमेंट अगर मार्केट के अंदर है, उस केस में डेथ क्रॉस विल जनरेट अ फॉल सिग्नल। नंबर 2 विल बी डेथ क्रॉस को ऑलवेज हमें मैकडी इंडिकेटर के साथ क्लब करना है एंड हमें वॉल्यूम्स चेक करने हैं डेथ क्रॉस के टाइम पे। नंबर 3 वुड बी मार्केट्स में कुछ भी चीज 100% सर्टेन नहीं है, इसीलिए अगर डेथ क्रॉस फॉर्म होता है हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो जरूर वहां से फर्दर फॉल दिखाएगा। प्रोबेबिलिटी और हिस्ट्री जरूर हमारे साथ है, बट कभी कभी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसीलिए हमें हमारा स्टॉप लॉस भी पहले से डिसाइड करके रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें एंड प्लीज मिस्टर मार्केट वाला को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ।